उसके बाद जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, तो आज मैं आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि उस भी ये चीज़ जो फेस की है ना, मैं जब भी मेरे पापा का वीडियो कॉल आता था मुझे ना, तो पापा कहते थे कि अपनी आँख दिखा। तो मतलब मैं ना सीधा रोने लगती थी, उतने ही फिर मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने बहुत इतना सपोर्ट किया मेरा, इतना ख़्याल रखा मेरा, इतना ध्यान रखा उन्होंने हर चीज़ का मेरा। मतलब यही प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, सबको क कोई भी रोग, किसी को कोई रोग ना हो। सारी उँगलियों में आजकल ना छेद हो गए हैं। रोज़-रोज़ ब्लड शुगर टेस्ट करना होता है, सारी उँगलियों में छेद हो गए हैं। 127 127 है अभी। तो आजकल दवाइयाँ बहुत थोड़ा-सा मेरी जो दवाइयों की डोज़ेज़ है वो थोड़ा ज़्यादा हो गई है, तो अभी शुगर लेवल मेरा एकदम परफेक्ट चल रहा है आजकल, 127 पे है। यश प्रणाम आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको अपना थोड़ा-थोड़ा सा जो मॉर्निंग वाला अपना रूटीन है, आजकल थोड़ा-सा चेंज हो गया है रूटीन मेरा मॉर्निंग का, तो वो मैं आपको दिखा रही थी अभी तक। तो बस आजकल यही चल रहा है, सुबह थोड़ा देर घूमती हूँ, छत में जाती हूँ, उसके बाद फिर वही पौधों में पानी डालना, उसके बाद फिर से अपना रूटीन वही ब्लड शुगर चेक करो अपना, और फिर ब्लड शुगर चेक करने के बाद में एक नारियल पानी पीती हूँ। अभी यूट्यूब पे ही एक मैसेज किया था एक ने, तो उन्होंने बताया था कि आपको आपका जो शुगर लेवल है अगर वो ज़्यादा रहता है, आपको डायबिटीज़ है, तो आप सुबह उठ के खाली पेट एक नारियल पानी पीजिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं उस दिन से एक नारियल पानी पीती हूँ सुबह उठ के, मतलब सिर्फ़ गर्म पानी मैंने पिया है थोड़ा-सा सुबह उठ के, उसके बाद मैंने एक नारियल पानी पी लिया है। अभी चाय-वाय कुछ नहीं लेती हूँ मैं, कुछ भी चीज़ नहीं, बस अब सीधा थोड़ी देर बाद नाश्ता करूँगी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत
सारे लोगों के मुझे कमेंट्स भी आए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छी विशेस की मेरे लिए। आप लोग बहुत परेशान भी हुए, आप लोगों ने इतने सारे मैसेज किए, मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैसेज किया, तो आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। तो मैं इतने बीच में जब मैंने अभी अपनी जो वीडियो डाली थी उस समय, तो उसके बाद से मैंने कोई वीडियोज़ आपके साथ शेयर नहीं की। एक तो थोड़ा-सा मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी और मेरी सासू माँ आ गई थी हमारे साथ में, तो वो हमारे साथ में 1 हफ्ता रहे पूरे। अमन के डैडी भी पूरे 1.5 हफ्ते तक वो यहीं रहे, उन्होंने ऑफ़िस से छुट्टी लेके रखी थी, तो 1.5 हफ्ते तक वो हमारे साथ में रहे। बस अब वो चले गए हैं, आज वो चले गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा बेटर महसूस कर रही हूँ, अब मैं काफ़ी ठीक महसूस कर रही हूँ अपने आप को। तो फिर मैंने उन्हें भी कहा कि आप भी ऑफ़िस चले जाइए और मेरी सासू माँ तो हमारे साथ में थी आजकल में, पर लेकिन थोड़ा-सा होता है ना, क्योंकि अभी होली का टाइम है और क्योंकि घर में होता है ना गुजिया बनानी है, तो फिर अभी यहाँ पर तो मैं मतलब इस उसमें नहीं थी कि मैं अभी गुजिया बना सकूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब मैं चंबा जा रही हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, कि अगर मुझे ऐसा लगेगा फिर से तो तब मैं फिर आपको बुला लूँगी, लेकिन अभी वो चले गए हैं। तो आप लोग मतलब मुझे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे कि कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है? तो मैंने कहा आज आपके साथ में अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर लूँ और आपको दिखा भी दूँ मेरी आँख का क्या हाल है, जो उस समय मेरी आँख हो गई थी तो उसका क्या हाल है। चश्मे तो मेरे लगे हैं, वो सुबह उठ के मैं सबसे पहले जैसे उठती हूँ तो उसके बाद अपने चश्मे ढूँढती हूँ, चश्मे तो मुझे लगाने होते हैं। उसके बाद जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, तो आज मैं आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि उस बीच में मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए। बहुत ज़्यादा मेरे टेस्ट हुए और अभी कुछ रहते भी हैं। तो अभी मैं थोड़ा-सा ज़रा मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा ठीक नहीं समझ रही हूँ कि मेरे जैसे मैं एक मुझे आँख की वज़ह से न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ा था, तो उन्होंने मुझे एमआरआई सजेस्ट किया है। तो अभी एमआरआई तो मेरा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो अप डाउन चल रहा है, तो इस वज़ह से अभी एमआरआई रहता है मेरा। तो एमआरआई जैसे ही मेरी थोड़ा-सा तबीयत और बेटर हो जाएगी, उसके बाद में एमआरआई भी करवाना है। उसके अलावा मेरे जो टेस्ट हुए थे, तो उसमें मोस्टली जो मेरे मतलब डायबिटीज़ से रिलेटेड टेस्ट थे और जो मुझे फ़ीवर आ रहा था उसके टेस्ट थे। उसके अलावा मेरी आँख पे जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके टेस्ट होने थे। तो आई स्पेशलिस्ट के पास भी गए, वहाँ पर भी न्यूरो के पास गए, वहाँ पर भी, और शुगर के जो भी होने थे वो सारे टेस्ट मेरे हो चुके हैं। तो मेरे टेस्ट में जो शुगर लेवल है वो मेरा अप है, तो बस मैं उसी को ही आजकल थोड़ा-सा मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने मेरे डोज़ेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, मॉर्निंग वाले, और अब दोपहर का भी हो गया है, तो वो काफ़ी थोड़ा-सा बढ़ गए हैं। और बस उसके अलावा थोड़ा-सा मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो अप डाउन चल रहा है, तो उसकी भी मेरी मेडिसिन चालू हो गई है। तो मेरे को सुबह उठ के जैसे मैं थोड़ा-सा कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लड प्रेशर की अपनी एक दवाई ले लेती हूँ और शुगर की तो मेरी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो चल ही रही हैं। इसके अलावा मेरी जो आँख है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये काफ़ी बेटर हो गई है अब। मतलब उस दिन आपने देखा था कि ये बिल्कुल नहीं खुल पा रही थी, अब ये काफ़ी हद तक मतलब अच्छे से खुल गई है। बट लेकिन इस पे क्या होता है कि अगर मैं एक साइड से अपनी आइज़ को क्लोज़ करती हूँ तो इससे थोड़ा-सा ब्लर होता है, मतलब मैं एकदम क्लियर नहीं देख पाती हूँ। तो उसके लिए मुझे परमानेंटली अपना ये जो ग्लासेस है ये लगाने पड़ते हैं। और उसके अलावा अगर मैं कहीं बाहर भी जा रही हूँ, तो मैं एकदम से, जैसे बहुत तेज़ धूप है तो उस समय बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ता है मेरी आइज़ पे, तो उस वज़ह से मेरा जो ये इस साइड का ये वाला इस तरफ है, ये बहुत पेन करता है, यहाँ पीछे से और इस साइड ये पूरा दर्द करता है। इसलिए तेज़ धूप में भी मैं नहीं जा पाती हूँ, बट लेकिन ये पहले से काफ़ी बेटर है, ठीक है? दूसरी बात कि हाँ, शुगर का तो सब कुछ जैसे चल रहा है वो चल रहा है। और फिर हम लोग न्यूरो के पास में गए, तो न्यूरोलॉजिस्ट ने उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आपकी जो आइज़ है वो जैसे-जैसे आपका बुखार कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, शुगर लेवल थोड़ा अपने कंट्रोल में हो जाएगा, उसके बाद आपकी आइज़ अपने आप ही ये धीरे-धीरे ओपन हो जाएगी। तो बस उसके बाद ये धीरे-धीरे से खुल गई है आँख भी मेरी। उसके अलावा उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी, B12 दी है, विटामिन B12 दी है और विटामिन डी की कुछ दवाइयाँ दी हैं। तो बस वही दवाइयाँ मेरी चल रही हैं और
बस यही अभी दवाइयाँ भी सारी दवाइयाँ ही चल रही है मेरी हर चीज़ की, ठीक है। लेकिन अभी मैं पहले से काफ़ी बेटर महसूस कर रही हूँ अपने आप को, थोड़ा-थोड़ा घर का काम भी कर लेती हूँ। आजकल में तो जैसे मेरे हस्बैंड थे, मेरी सासू माँ थे यहाँ पे हमारे साथ में, तो थोड़ा-सा मतलब फिर भी काफ़ी रेस्ट किया मैंने। तो अब काफ़ी बेटर महसूस कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी अच्छी-अच्छी विशेज़ की, इतना मतलब इतनी अच्छी-अच्छी प्रार्थना की मेरे लिए कि आप जल्दी ठीक हो जाएँ। और देखिए जल्दी ठीक भी हो गई हूँ। थोड़ा-सा टाइम लगेगा वो पहले वाली जो एनर्जी है वो आने में, बट लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है, ईश्वर की कृपा है। बट मेरा यही था उस दिन वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद ये था कि एक मैं आप लोगों को भी ये चीज़ अवेयर कराना चाह रही थी। अगर आप लोगों को भी कभी अचानक से भी लगता है कि कुछ भी चीज़ हो रही है, तो मेरी तरह बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। मैंने उस दिन पूरे 2 दिन तक लापरवाही रखी, बिल्कुल भी डॉक्टर के पास में नहीं गई कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा है, सर दर्द की वज़ह से है, ये है, वो। लेकिन आप लोग भी अगर कभी कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप उसी टाइम मतलब अगर कुछ भी चीज़ आपको वैसे महसूस होता है कि बेचैनी हो रही है, या फिर मुझे क्योंकि पूरी रात भर बेचैनी हो रही थी उस दिन, और मुझे इस तरीके से लग रहा था कि जैसे मेरा सर फट रहा है, ठीक है। तो मैं कभी ज़मीन पे लेटी, मैं पूरे फर्श में लेटी हूँ, क्योंकि अकेली थी, मेरे बेटे को भी बहुत तबीयत ख़राब थी, उसको इतना तेज़ फ़ीवर था कि मैं उसको भी कैसे उठाती रात में। तो वो रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब इतनी खतरनाक रही है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में क्योंकि अब ऐसा होता है ना कि मैं रात को ऐसे शीशे में तो अपना मुँह नहीं देखती, उस समय तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। बट लेकिन सुबह होता है ना, जब मैं ब्रश कर रही थी, बाथरूम में गई उठते ही, तो फिर मैंने देखा मेरी एक आँख बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मतलब मुझे महसूस तो हो रहा था, बट लेकिन इतना दिख रहा था कि इतनी-इतनी खुल रही थी हल्की-सी, वैसे बंद हो गई थी। तो मतलब इस इतना ज़्यादा मैं इतना डर गई थी उस समय। उसके बाद हम लोग मतलब 2-3 दिन बाद जब डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर से भी काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत डाँट मिली डॉक्टर से भी। उसके बाद धीरे-धीरे डॉक्टर्स ने दवाइयाँ मेरी बढ़ाई, तो उससे मेरी हर चीज़ कंट्रोल में आ गई है। ब्लड शुगर कंट्रोल आ गया है, ब्लड प्रेशर मेरा थोड़ा कंट्रोल में है, और बुखार अब थोड़ा-सा ठीक है, बस थोड़ा हल्की-सी खाँसी है, बाद बाकी वैसे ठीक है। थोड़ा वीकनेस है, अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। इसके अलावा वैसे और मतलब अभी काफ़ी ठीक महसूस कर रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। बट अभी ये दवाइयाँ जो है ये केवल 10 दिन के लिए मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट की हैं, जो ये हैवी डोज़ है, केवल 10 दिन तक चलेंगे। उसके बाद फिर मेरी जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं, वो ही चलेंगी। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। आज आपके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करनी थी, क्योंकि आप लोग बहुत वरीड हो रहे थे इस चीज़ को लेके कि आपकी तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है? तो मैंने सोचा मैंने कहा आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने इतनी अच्छी-अच्छी विशेज़ की और मैं बहुत जल्दी ठीक भी हो गई हूँ। अब नॉर्मली जो मैं वीडियोज़ बनाती थी, वो मैं आपके सामने वीडियोज़ लेके आऊँगी। तब तक के लिए बस यही रूटीन मेरा रोज़ चलता है, और बस अमन के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं 1 हफ़्ते में, तो बस उसके साथ में भी थोड़ा बिज़ी हो जाऊँगी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं मतलब जैसे अभी लग रहा है ना मेरे हस्बैंड गए हैं, लेकिन अभी कोई मुझे इस तरीके से अकेले भी नहीं छोड़ रहा है। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं, तो फिर मेरे रेखा का कॉल आया है, वो भी चंबा गई हुई है ना, तो उसने कहा कि अब मैं आऊँगी तेरे साथ में, जैसे ही मैं देहरादून आती हूँ, तो फिर 1-2 दिन में वो मेरे पास में आ जाएगी। अभी कोई भी अकेले नहीं छोड़ रहा है मुझे यहाँ पर। मेरे हस्बैंड भी गए हैं, थोड़ा-सा उन्होंने कहा है कि ऑफ़िस का कुछ-कुछ काम निपटा देता हूँ, उसके बाद फिर वो भी वापस आ जाएँगे 1-2 दिन के लिए, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। बीच में ना सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। बीच में मैं भी मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, मैंने ये चीज़ जो फ़ेस की है ना, मैं जब भी मेरे पापा का वीडियो कॉल आता था मुझे ना, तो पापा कहते थे कि अपनी आँख दिखा। तो मतलब मैं ना सीधा रोने लगती थी, उतने ही टाइम पे मैं रोने लगती थी, और मेरे साथ-साथ मेरे पापा भी रोने लग जाते थे, मम्मी भी रोने लगती थी। तो उन्हें ये लग रहा था ना, मतलब मैं बहुत लूज़ हो गई थी उस समय, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने बहुत इतना सपोर्ट किया मेरा, इतना ख़्याल रखा मेरा, इतना ध्यान रखा उन्होंने हर चीज़ का मेरा, दवाई से लेके मेरी मतलब रेस्ट करने से लेके, मेरे फ्रूट्स खाने से लेके, मेरे हर चीज़ का उन्होंने इतना ध्यान रखा है मेरे हस्बैंड ने। तो आज उनकी वजह से मैं एकदम परफेक्टली ठीक हो चुकी हूँ, और जो रहता है ठीक होने का वो भी धीरे-धीरे हो जाऊँगी। तो उन्होंने इतना मतलब उनकी खुद की तबीयत भी खराब होने के बावजूद भी उन्होंने मेरा हर समय इतना ध्यान रखा है। मैं जैसे ही बैठी रहती थी ना, तो फटाफट से नारियल पानी लेके आना, उसी टाइम मेरे लिए फ्रूट्स कट करके लाना, मतलब बार-बार मेरा शुगर लेवल चेक करते रहना। तो मैं भगवान से मतलब यही प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, सबको कोई भी रोग, किसी को कोई रोग ना हो, बस सब लोग स्वस्थ रहें, एकदम मस्त रहें, और
बस यही चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा-सा एनर्जी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शायद हो सकता है जो अवेयरनेस मैं आप मतलब अपनी इस चीज़ को लेके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो किसी और को भी मिले। कोई और भी अगर मेरी तरह नासमझ हो, अगर मेरी तरह थोड़ा-सा लापरवाही करे तो वो ना करे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।